राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है सचिन पायलट को लेकर। पायलट ने टोंक विधानसभा सीट के लिए नामांकन भरा। इस दौरान उनके एफिडेविट में कई चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिले। एफिडेविट में जो सबसे हैरान कर देने वाली बात दिखी वो ये कि सचिन पायलट का पत्नी सारा से तलाक हो चुका है। एफिडेविट में उन्होंने पत्नी के नाम के आगे डाइवोर्स्ड लिखा हुआ है। सचिन पायलट और सारा के बीच तलाक हो जाने की जानकारी पहली बार सामने आई है। सचिन पायलट के 2 बेटे हैं। पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से लव मैरिज की थी। सचिन पायलट ने आश्रित कॉलम में अपने बेटों का नाम अरुण पायलट और विहान पायलट लिखा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सचिन पायलट और सारा के अलग होने की चर्चाएं थी, लेकिन उस वक्त इन्हें अफवाह बताकर खारिज कर दिया गया था। सचिन पायलट ने जनवरी 2004 में सारा पायलट से शादी की थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। दिसंबर 2018 में जब सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी तो शपथ ग्रहण समारोह में सारा पायलट, दोनों बेटे और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कब इनका तलाक हुआ ये भनक किसी को नहीं लगी। पायलट ने एफिडेविट में संपत्ति को लेकर भी खुलासा किया है। 5 सालों में उनकी संपत्ति करीब दोगुनी हुई है। 2018 में जहां उनकी संपत्ति 3.8 करोड़ थी, वो अब बढ़कर 7.5 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा सचिन पायलट ने नामांकन के दौरान क्या क्या कहा, आप वो भी सुन लीजिए। खड़गे जी ने कहा माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। मैं उस लाइन पर चल रहा हूँ। माफ करो जी कहा किसी ने, भूल जाओ, आगे की तरफ देखो। और मैं तो अपने सपनों के लिए जिम्मेदार हूँ। कोई और क्या बोलता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तो पार्टी को जिताना है, सरकार बनानी है ताकि 2024 में इंडिया की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी को चुनाव हरा पाए। तो पायलट सब भूल गए क्या? मैंने कहा ना, मुझे कहा गया है खड़गे जी, राहुल जी ने, माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो इस बार चेहरा कौन रहेगा सर? चेहरा पार्टी का कोई ऐसा घोषित होता नहीं कभी भी। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुमत आने के बाद जो विधायक चाहेंगे, जिसको नेतृत्व जिम्मेदारी देगा, वो सरकार का नेतृत्व करेगा। अच्छा, लेकिन मैंने अभी लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब लोगों की भावना अलग हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया पार्टी में ये है कि चुनाव जीतने के बाद बहुमत आता है और बहुमत के आधार पर नेतृत्व तय करता है कौन सरकार को लीड करेगा। आशीर्वाद है, टोंक के लोगों ने बहुत प्यार दिया और मैंने पूरी ताकत के साथ पूरे मन से यहाँ पर काम किया। सबको साथ लेकर चले, एक अच्छा माहौल बनाया, विकास के आयाम स्थापित किए हैं। और आज का जो लोगों का जोश और उत्साह है, मैं इसके बहुत बहुत कायल हूँ। और जनता का प्यार और ये जोश हम नेताओं की पूंजी होती है। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ये है कि लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पायलट साहब, चूंकि भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, माहौल पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको? सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे। पिछली बार हम चुनाव हारे थे तो सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। वो स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बार सरकार हमारी बने, बहुमत के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में बहुत ज्यादा बिखराव टकराव है। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी का यहाँ कोई पार पड़ने वाली है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी।